हेलो गाइस, आज हम बना रहे हैं गुलाब जामुन बिल्कुल बाजार जैसे एकदम बढ़िया तरीके से। आज हम बनाना सिखाएंगे। सबसे अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या है 1 ग्राम जो है मावा ले लिया है। तो मावा जो वो मेरे फ्रिज का रखा हुआ था, थोड़ा टाइट हो रहा था, तो मैं उसे बहुत अच्छे से मैश करूँगी। बहुत अच्छे तरीके से उसे मैश करना है हमें काफ़ी टाइम तक, जब तक जो हमारा मावा हैगा ना वो अच्छे से पतला सा नहीं हो जाए, तब तक हम उसे मैश करना है बढ़िया तरीके से। क्योंकि जैसे कि मेरा मावा जो है फ्रिज का रखा हुआ था, थोड़ा और टाइट हो रहा था, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम तक इसे अच्छे से बारीक करना पड़ा, मैश करना पड़ा। तो मैं इसे अच्छे से मैश कर रही हूँ अच्छे तरीके से। देखिए कितने बारीक सा हो गया है, ये कितना पतला सा हो गया है। क्योंकि ये फ्रिज का था तो थोड़ा ज़्यादा कैड़ा हो रहा था। अब मैश हो चुका है। मैंने इसमें मैदा ऐड कर दी है 3 चम्मच। तो मैंने मैदा ऐड कर दी है इसमें 3 चम्मच। अब मैदा को भी अच्छे से मिक्स करूँगी, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि कहीं पे हमारी मैदा रह जाती है और कहीं पे मावा रह जाता है। तो हमें इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो अब देखो मैं इसे कैसे मिक्स कर रही हूँ। वो मतलब ऐसे करना है कि हमारा जो दो मावा और मैदा है ना, वो आपस में बिल्कुल मिक्स हो जाए, कहीं से भी वो रह नहीं जाए। तो अब देखो मेरा जो वो दोनों चीज़ें वो अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसको रख दूँगी कुछ टाइम तक के लिए। तो अब हम अपनी चाशनी तैयार कर लेते हैं। मैं इसमें 3 गिलास पानी ऐड करूँगी। 3 गिलास मैंने पानी ऐड कर लिया। अब मैं इसमें 2 कप चीनी ऐड करूँगी। 2 कप मैंने चीनी भी ऐड कर ली है, लेकिन आपको चीनी उतनी रखनी है जितना आप मीठा खाते हो। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा-सी इलायची ऐड करी है। इलायची ऐड करने के बाद अब मैं इसे रख दूँगी कुछ टाइम तक के लिए, ताकि हमारी चाशनी जो है वो बन जाए। अब देखा हमारा जो डो है वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका है। मैंने ये 5 मिनट बाद देखा है। तो देखो मेरा 5 मिनट में कितना अच्छा सॉफ्ट हो गया है, क्योंकि मैंने ये अच्छे से मिक्स किया था, तो ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो चुका है। तो देखो जब हमारा फिर हम देखेंगे जब ये सॉफ्ट हो गया है, तो अब हम इसको अच्छे से रसगुल्लों का शेप दे देंगे इसमें। और इसमें बहुत अच्छे तरीके से रसगुल्लों का शेप भी आ रहा है, क्योंकि जब हमारे डो होता है वो बहुत ज़्यादा टाइट होता है तो उससे रसगुल्ले अच्छे नहीं बन पाते हैं। लेकिन जब हमारा डो बिल्कुल सॉफ्ट होता है तो उससे हमारे रसगुल्ले बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा हमें कोशिश करनी है कि जो हमारा डो है वो बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से बनना, तभी हमारे रसगुल्ले अच्छे बनेंगे। और बहुत अच्छे तरीके से हमें इनको शेप देना है, क्योंकि शेप देने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब हमारे रसगुल्ले का डो सॉफ्ट रहता है तो वो बहुत ईज़िली उनको शेप दे सकते हैं हम। देखो कितने अच्छे तरीके से मैं इसको शेप दे रही हूँ। हमें क्या है रसगुल्लों का शेप जो है वो थोड़ा छोटा करना है, क्योंकि जब हम चाशनी में रसगुल्लों को ऐड करते हैं तो उनका शेप खुद ही बड़ा हो जाता है। तो इसलिए हमें कम रखना है उनका शेप थोड़ा सा। देखो जैसे मैं दे रही हूँ इतना ही रख लेना आप लोग भी। अब मैंने सारे रसगुल्लों को अच्छे से शेप दे दिया है। देखो सारे रसगुल्लों को दे दिया है जितने भी। फिर मैं फ्राई पैन लूँगी, उसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी। हमें ऑयल इतना ऐड करना है कि हमारे रसगुल्ले जो है वो बिल्कुल उसमें डूब जाए, अच्छे से सिक सके। तो देखो अब मैं इसमें अपने रसगुल्ले डाल रही हूँ, बहुत अच्छे आराम से डाल रही हूँ। अब हमें इसे बहुत लो फ्लेम पे पकाना है, हमें हाई फ्लेम नहीं करना है, क्योंकि फिर हमारे जो रसगुल्ले हैं वो वरना कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए हमें इसे बहुत लो फ्लेम पे पकाना है। देखो और बहुत आराम से इसको चलाते रहना है, आराम से, क्योंकि ज़्यादा तेज़ चलाने से इनका बैलेंस बिगड़ सकता है। और दूसरी बात आराम से चलाने पे बहुत हल्के से पक के तैयार हो जाते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। देखो मैंने लो फ्लेम पे गैस कर रखा है। और देखो मेरे रसगुल्ले अब बनने लगे हैं, इनका रंग थोड़ा सा लाइट सा होने लगा है। बहुत हल्के चलानी है, जैसे मैं चला रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही चलानी है, मतलब हमें इसे चलाते रहना है। देखो मेरे रसगुल्ले कितने ज़्यादा लाइट हो चुके हैं। देखो हमें इनको बिल्कुल रेड कलर आने तक पकाना होगा। जब ये हमारे रेड से हो जाएंगे तब तक हम इन्हें पकाते रहेंगे और ऐसे ही हल्के चलाते रहेंगे, वरना अगर हम इन्हें नहीं चलाएंगे तो एक जगह रखे रहेंगे तो ये वहाँ से लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इन्हें चलाते रहना होगा अच्छे से। देखो जैसे मैं चला रही हूँ, इसे बहुत आराम से इसको चलाते रहना होगा। और लो फ्लेम पे ही पकाना है, हमें हाई फ्लेम नहीं करना है गैस का, बिल्कुल मतलब लो फ्लेम करके पकाना है गैस को। लो फ्लेम में पकाने से जो होता है ना, रसगुल्ले जो होते हैं वो कच्चे नहीं रहते, वो अंदर से बिल्कुल अच्छे बन के तैयार होते हैं। अगर हम उसे हाई कर देते हैं वो बहुत जल्दी हो जाते हैं और फिर अंदर से भी कच्चे रह जाते हैं। तो इसलिए हमें पेशेंस रख के बनाना है। अब देखो मैंने जो रसगुल्ले हैं वो चाशनी में ऐड कर दी हैं और देखो मेरे रसगुल्ले बन के तैयार।